आज हम लोग पढ़ते हैं मूल। तो मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यह क्लास 10 में परीक्षा जब होगा तो उस समय हर परीक्षा में लघु उत्तरीय के रूप में क्या होगा, यह निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं x² + 7x + 12 = 0 का मूल अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो मूल के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है। फार्मूला का अगर देखते हैं तो -b + -b² - 4ac का √2a होता है। तो फार्मूला यही होता है। इसमें क्या होता है, a का मान निकालना होता है, b का मान निकालना होता है, उसके बाद c का मान निकालना होता है। तो अगर a का मान की बात करते हैं या हम b के मान की बात करते हैं या हम c के मान की बात करते हैं तो a b c का मान जो निकलता है, अगर x² के पीछे अगर कोई भी संख्या है वह a होगा। तो x² के पीछे अगर हम देखते हैं तो कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं रहता है तो उस समय क्या होगा, वह 1 होगा। तो 1 हो गया। a का मान अगर हम b का मान देखते हैं तो x के जो पीछे रहता है कोई भी संख्या है वही क्या होगा, वह b का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 7। तो x के पीछे 7, इसीलिए b का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अगर बात करते हैं जिसमें x या x² नहीं लगा रहता वही क्या होता है, c का मान होता है। जैसे c का मान यहाँ पर 12 हो गया। अगर हम बात करते हैं तो माइनस है तो माइनस, उसके बाद अगर हम b का मान अगर बात करते हैं तो b का मान जो है 7 है, प्लस माइनस फिर लिखना है। फिर b का मान 7 स्क्वायर है तो 7 × 7 लिखना है, घटो। उसके बाद कुछ नहीं, 4 है तो 4 लिखना है। उसका a है तो a का मान 1 है। उसके बाद c का मान कितना है, 12 है तो 12। उसके बाद बटे 2 है तो 2 और a का मान 1 है तो 1। उसके ये रूट में लगा हुआ है तो रूट। उसके बाद कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है। तो 7 7 49 हो गया, घट। उसके बाद इधर 48 हो गया। उसके बाद √2a। अगर बात करते हैं -7 प्लस माइनस दोनों घटाने के बाद कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर -7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल जो होता है 1 ही होता है, बटा 2। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को अल्फ़ा का मान और यहाँ से हम लोगों को बीटा का मान निकालना होता है। तो अल्फ़ा का मान कैसे निकलेगा और बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो -7 जो है यहाँ पर -7, यहाँ पर भी -7 लिख देना है। उसके बाद अगर ऊपर में जो प्लस है तो इसके लिए हो जाएगा और उसके बाद नीचे में जो चिन्ह होगा या इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद 1 जो है यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 जो है यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद बट्टे है तो बट्टे देना है, बट्टे देना है। इसके बाद 2 जो है यहाँ पर भी लिखना है और 2 यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद अगर माइनस प्लस की बात करते हैं, माइनस होता है, घटाने के बाद कितना होगा, 6 होगा और संख्या ये बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसमें माइनस माइनस प्लस होता है तो -8/2। अगर इसको हम काटते हैं तो इतना हो जाएगा, इसको काटते हैं बस तो हो गया। अतः लिखना है मूल x बराबर, तो एगो -3 निकला, एक -4 निकला। यही हमारा जो है आंसर हो गया मूल।